सुभाष चंद्र बोस उच्च माध्यमिक विद्यालय सावा डिस्ट्रिक्ट चूरू की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं पवन शर्मा आज आपको विषय रसायन विज्ञान का चैप्टर नंबर 2 विलयन पढ़ाऊंगा। विलयन चैप्टर का नाम है, अंग्रेजी में इसको सॉल्यूशन कहते हैं। तो सबसे पहले हम विलयन की परिभाषा देखते हैं, डेफिनेशन देखते हैं कि किन्हीं दो या दो से अधिक अवयवों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। शर्त क्या है? समांगी। समांगी का मतलब होता है कि जिस दो घटकों को हमने मिलाया है वो समान रूप से मिलने चाहिए। अगर वो समान रूप से मिलते हैं तो वह मिश्रण विलयन कहलाता है। अब विलयन के अंदर दो घटक होते हैं। पहला घटक विलेय जो अपेक्षाकृत कम मात्रा में होता है, और दूसरा घटक विलायक जो अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में होता है। तो यूँ समझें कि विलेय विलयन का वह घटक होता है जो कम मात्रा में उपस्थित होता है, जबकि विलायक विलयन का वह घटक होता है जो अधिक मात्रा में उपस्थित होता है। अब एक अपने एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमने नमक को जल में घोला या जल में डाला, नमक जल में घुल जाता है, तो नमक यहाँ पर विलेय कहलाता है क्योंकि वह कम मात्रा में है और जल में घोला गया है। तो घुलने वाला नमक, और जल जो कि घोलने वाला होता है वह घटक अधिक मात्रा में लिया जाता है, वह विलायक कहलाता है। इसी प्रकार गर्मी का मौसम है तो चीनी को हम जल में डालते हैं, तो यहाँ चीनी घुलने वाली यानी विलेय है और जल यहाँ पर घोलने वाला यानी विलायक है। तो यहाँ नमक व चीनी विलेय है, जबकि यहाँ घोलने वाला पानी विलायक कहलाता है। अब चूंकि नमक या चीनी को हमने पानी में डाला, कितनी मात्रा में डाला वह मात्रा सांद्रता कहलाती है। तो सबसे पहले हम सांद्रता के बारे में, सांद्रता की परिभाषा जानेंगे। सांद्रता अंग्रेजी में कहते हैं कंसंट्रेशन। विलेय की वह मात्रा जो कि विलयन या विलायक की निश्चित मात्रा या आयतन में घुली हो। यानी कि चीनी या नमक जो हमने लिया है उसकी मात्रा ली है, वह मात्रा कितने विलायक में या कितने विलयन में डाली गई है, वह मात्रा ही विलेय की सांद्रता कहलाती है। अब सांद्रता को हम व्यक्त करेंगे। सांद्रता को अलग अलग तरीके से हम व्यक्त कर सकते हैं। 12वीं क्लास का महत्वपूर्ण बिंदु सांद्रता को व्यक्त करने का सबसे पहला है मोलरता। अंग्रेजी में कहते हैं मोलरिटी, और इसको प्रदर्शित करते हैं कैपिटल एम से। अब इसकी अपनी परिभाषा देखें। 1 लीटर विलयन, यहाँ 1 लीटर विलयन एक महत्वपूर्ण शब्द है। 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं। आपने परिभाषा देखी, इसमें 1 लीटर महत्वपूर्ण शब्द है। यहाँ पर हम विलयन कितना लिया है? 1 लीटर लिया है, और उसमें हमें विलेय की मात्रा यानी विलेय की सांद्रता देखनी है। वो सांद्रता मोल में बोली जाएगी। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला क्या लिखेंगे? m यानी मोलरिटी यानी मोलरता बराबर क्या होगी? विलेय के मोल, और ये विलेय के मोल कितने भाग में हैं? विलयन के आयतन में। और विलयन के आयतन में यानी विलयन का आयतन कितना लेना है? लीटर में लेना है। तो फॉर्मूला हो गया विलेय के मोल भाग विलयन का आयतन लीटर। अब चूंकि हम विलेय और विलायक को मान लेते हैं, विलायक को हमने A माना और विलेय को हमने B माना, और मोल को किससे व्यक्त करते हैं? N से। मोल को किससे प्रदर्शित करते हैं?
एन से, स्मॉल एन से। तो यहाँ फॉर्मूला क्या हो जाएगा, विलय के मोल। तो यहाँ विलय का मोल यानी विलय को हमने किससे माना है, बी से। तो यहाँ भी लिखेंगे एन बी यानी विलय के मोल बटा यानी भाग विलयन का आयतन। विलयन का आयतन हम V से लिखेंगे और यहाँ पर लीटर में लेना है। आगे देखो, क्योंकि हम जानते हैं कि मोल जो होता है, किसी भी पदार्थ का हमें मोल निकालना हो तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, दिया गया द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान। हमें विलय का कितना द्रव्यमान दिया गया है, द्रव्यमान को वेट यानी बी, किसका बी, डब्ल्यू बी, विलय का दिया गया द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान किसका, विलय का मोलर द्रव्यमान। और मोलर द्रव्यमान को प्रदर्शित करेंगे एम से, जो कि हम कक्षा 11 में पढ़ चुके हैं। तो एम यानी मोलर द्रव्यमान और बी यानी किसका मोलर द्रव्यमान, बी का मोलर द्रव्यमान। तो मोल निकालना हो तो लिखेंगे डब्ल्यू बी बटा एम बी। अब इस फॉर्मूले को हम किस में रखेंगे, ऊपर वाले फॉर्मूले में रखेंगे। ऊपर वाला फॉर्मूले में रखेंगे तो क्या मान आएगा, विलय के मोल के स्थान पे तो रखेंगे ये वाला, तो डब्ल्यू बी भाग एम बी। और यहाँ जो विलयन का आयतन था उसको हमने रख दिया V। और किस में लेना है आयतन, लीटर। आगे देखते हैं। कई बार क्या होता है, आयतन जो होता है वो मिलीलीटर में दिया हो सकता है। तो सभी बच्चे जानते हैं कि V मिलीलीटर में हो तो हम उसे लीटर में बदलेंगे। कैसे बदलेंगे, आप बताइए मुझे। 1 लीटर में कितना मिलीलीटर होता है, 1000। कितना मिलीलीटर होता है, 1000। तो हम यहाँ पर अगर V मिलीलीटर में दिया है तो हम क्या करेंगे, 1000 का भाग दे देंगे। तो ये आयतन किस में आ जाएगा, लीटर। अब हमें मोलरता निकालनी है तो फॉर्मूला तो वही है। हमें फॉर्मूले में आयतन मिलीलीटर में दिया था, उसको लीटर में चेंज करके मान पुट करना है। तो हम कैसे रखते हैं, देखो डब्ल्यू बी एम बी वो तो है ही, यहाँ पर V लीटर के स्थान पर मिलीलीटर रखा और 1000 का भाग दिया। इधर देखें, अब जो हमने 1000 का भाग दिया तो ये 1000 यहाँ इसके भाग में है, वो ऊपर चले जाएंगे। तो ऊपर चले जाएंगे तो इसके गुणा में हो जाएंगे। तो डब्ल्यू बी इंटू 1000 भाग एम बी इंटू में V। अब यहाँ मिलीलीटर वाला आयतन रखना है आपको। आ रही है बात समझ में। तो अब देखें इसका मात्रक। तो हमने जब फॉर्मूला पढ़ा था मोल विलय के भाग विलयन का आयतन, तो उसी से मात्रक क्या आ जाएगा, मोल प्रति लीटर। इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, मोल पर लीटर। अब यहाँ पर जैसे 1 मोल यानी 1 m लिखा हुआ है, तो 1 m का मतलब क्या हुआ, क्या समझेंगे हम। 1 m का मतलब हुआ 1 मोलर, 1 मोलर विलयन। अब 1 मोलर विलयन को हम और ज़्यादा एक्सप्लेन कैसे करेंगे, 1 लीटर विलयन में 1 मोल, यानी 1 लीटर विलयन में जब 1 मोल विलय उपस्थित हो तो उसे हम 1 m से प्रदर्शित करेंगे। अब इस चैप्टर में न्यूमेरिकल आता है मोलरता पे। अब ये न्यूमेरिकल अपने कैसे हल करेंगे, वेरी सिंपल न्यूमेरिकल है, इजी न्यूमेरिकल है। फॉर्मूले में हमें मान रखना है। कैसे,
फॉर्मूले में मान कैसे रखेंगे? सबसे पहले सवाल पढ़ता हूं मैं। 20 ग्राम NaOH को जल में घोलकर 250 ml विलयन बनाया गया है। इसकी मोलरता यानी मोलरिटी ज्ञात करो। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो न्यूमेरिकल में क्या क्या हमें मान दिया गया है। सबसे पहले 20 ग्राम, तो ये 20 ग्राम विलेय पदार्थ है ना। 20 ग्राम विलेय पदार्थ क्या है? विलेय पदार्थ NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अम्ल होता है या क्षार होता है? क्षार होता है। ठीक है। अब देखो, सबसे पहले हमें दिया गया विलेय की मात्रा, यानी विलेय की मात्रा कितनी दे रखी है? 20 ग्राम। तो विलेय की मात्रा, विलेय को हमने B माना था, मोल यानी N बराबर कितना दे रखा है? 20। यहाँ पे ये W है, WB कितना दे रखा है? 20 ग्राम। उसके बाद में विलेय का मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान MB, और MB हमें पर्सन में दे नहीं रखा। NaOH का हमें मोलर द्रव्यमान ज्ञात करना पड़ेगा। तो विलेय का मोलर द्रव्यमान हम ज्ञात करेंगे, क्योंकि NaOH में Na यानी सोडियम, इसका मोलर द्रव्यमान होता है 23, ऑक्सीजन का होता है 16 और हाइड्रोजन का होता है 1। कुल मिलाकर जब हम मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 23, 16 और 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 40। तो यहाँ पर विलेय का मोलर द्रव्यमान कितना है? 40। उसके बाद में विलयन का आयतन कितना है? कुल मिलाकर 250 ml विलयन बना है। तो विलयन का आयतन 250 ml यानी मिलीलीटर में दे रखा है। तो हमें फॉर्मूला कौन सा लेना पड़ेगा? मिलीलीटर से लीटर में बदलने वाला फॉर्मूला, जो हमने अभी यहाँ नोट किया था, ये वाला फॉर्मूला अपने को लेना पड़ेगा काम। तो ये वाला फॉर्मूला लेते हैं, M बराबर WB इंटू 1000 भाग MB इंटू V, और मिलीलीटर वाला मान रखना। अब WB का मान कितना है? 20 इंटू 1000 भाग 40 इंटू 250, जो कि विलयन का आयतन था। अब ये वाला मान रखने के बाद में हमारा काम क्या होगा? काटने वाला काम होगा। तो काटने वाले काम में क्या करते हैं हम? 1 0 से 1 0 काटेंगे। ठीक है, ये 1 0 से 1 0 ये काट देंगे। अब 25 और ऊपर 100, तो 25 के पहाड़े में 4 बार बोलते हैं तो 100 आता है, और ये 4 से 4 कट जाएगा। कुल मिलाकर कितने बचेंगे? ये 2 बचेंगे। तो यहाँ उत्तर आ जाएगा 2, और आगे मात्रा क्या होगा? मोल प्रति लीटर, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2m। तो यहाँ m का मतलब क्या हुआ? मोल प्रति लीटर, और 2 का मतलब हुआ कि 1 लीटर में 2 मोल उपस्थित हैं। किसके? NaOH की। आया सवाल समझ में? एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि ये जो फॉर्मूला था, इसमें विलेय का 20 ग्राम विलेय की मात्रा दे रखी है। विलेय है क्या? सोडियम हाइड्रोक्साइड है। घोला किस में गया है? जल में। कुल मिलाकर विलयन कितना बना? 250 ml। क्या निकालना है? मोलरता। फॉर्मूले में मान रखा, उत्तर आएगा कितना? 2। अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात क्या है कि अब की बार आपको आयतन लीटर में दे रखा है। तो सबसे पहले हम इस न्यूमेरिकल को लिखते हैं, अपने कॉपी में नोट करते हैं। 40 ग्राम NaOH को जल में घोलकर 1 लीटर विलयन बनाया गया है। इसकी मोलरता ज्ञात करो। तो सबसे पहले यहाँ पर विलेय की मात्रा कितनी दे रखी है? 40 ग्राम। तो यहाँ पर WB कितना दे रखा है? 40 ग्राम दे रखा है।
विलय का मोलर द्रव्यमान यानी MB, ये कितना दे रखा है 40, क्योंकि हमने NaOH का भी निकाला था। NaOH का कैसे निकालते हैं, इस तरीके से, और कितना आता है 40। ठीक है, उसके बाद विलयन का आयतन कितना दे रखा है 1 लीटर। यहाँ पर 1 लीटर है, यहाँ पे 250 ml है। तो यहाँ 1 लीटर है तो हमें लीटर वाला मान डायरेक्ट रखना है। मिलीलीटर में होता तो उसे लीटर में चेंज करके लिखना होता। तो हमें डायरेक्ट लीटर का मान रखना है। फॉर्मूला यहाँ से ये नोट करेंगे, M बराबर WB भाग MB इंटू में V। यहाँ लीटर है तो हमें लीटर वाला मान रखना है। अब हम ऊपर 40 रखेंगे, नीचे भाग देंगे किसका 40 का, और आयतन कितना है 1 लीटर। तो 40 से 40 कट जाएगा, उत्तर कितना आएगा 1 मोल, 1 मोल प्रति लीटर। इस प्रकार हमारा मोलरता वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। धन्यवाद बच्चों, घर पे रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें।